दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। बात करने वाले हैं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023, जिसके कुल 13,164 पदों पर निकायवार भर्ती की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, जो 20 जून को ही जारी हो गई थी। 20 जून से ही आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है और 19 जुलाई को ख़त्म होगी। कोई एग्ज़ाम नहीं है, सीधे डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होगा। देखिए, जो राजस्थान के रहने वाले हैं और किसी प्रिपरेशन को स्टार्ट रखना चाहते हैं, किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, तो अगर वो चाहते हैं तो इस नौकरी को भर दें। और पता ही है, इस नौकरी में कुछ काम तो रहता नहीं है भाई, क्या क्या होता है वो सब आपको पता ही है। तो चलिए सीधे लेकर चलते हैं और बताते हैं किस शहर और किस निकाय में कितने कितने पोस्ट निकले हैं। उससे पहले विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर हम अपना चैनल बनाए हैं, उस पर भी जाकर के उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर नोटिफिकेशन की जो ऑफिशियल पीडीएफ रहती है वहाँ अपडेट हो जाती है। नाम सेम है, श्रीनेसर एजुकेशन वाला। इंस्टाग्राम पर भी चैनल हम लोग लाने वाले हैं, जिसमें हम लोग शॉर्ट्स के माध्यम से जल्दी में बताएंगे कि कितने वैकेंसीज कहाँ पर निकल रही है। रोज़ की कम से कम 5 से 6 शॉर्ट्स आ जाएंगी उसमें। तो उसका जब से चैनल बनता है अनाउंसमेंट कर देंगे, तो जाकर के वहाँ पर भी जुड़ जाइएगा। चलिए लेकर के चलते हैं सीधे ऑफिशियल पीडीएफ पर, बताते हैं किस निकाय में कितनी वैकेंसीज कितने पोस्ट है। तो ये आप जैसे देख सकते हैं कि राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के द्वारा सफाई कर्मचारियों को सीधी भर्ती है तो विज्ञापन जारी किया गया था 9/6/2023 को, और 19 जुलाई आपका लास्ट डेट है। बाकी सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। क्या है आपका, आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपको 600 रुपये आपका आवेदन शुल्क, आरक्षित वर्ग के लिए 400 और दिव्यांगजन के लिए भी 400 है। बहुत ज़्यादा है ये तो, लेकिन इसको कम होना चाहिए था। जयपुर अभी निकाय वाला देख लीजिए तो 57 निकाय है, तो सबका पढ़ा जाना मुश्किल है, लेकिन जितने अच्छे जहाँ पर ज़्यादा पोस्ट हैं उनका हम पढ़ के दे देते हैं, और बाकी के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पहले वाले अगर पहली स्लाइड की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जयपुर ग्रेटर यानी कि जो राजधानी क्षेत्र है वहाँ पर 3,670 टोटल सफाई कर्मचारी के पद हैं, यानी कि 3,000 से ऊपर 3,500 3,670 पोस्ट। सबसे बड़ी वैकेंसी यहीं पर है। जयपुर हेरिटेज में 108, सीकर में 107, बाकी तो देख लीजिए 100 से नीचे हैं। और हम 100 से ऊपर वाले की ही बात करेंगे, बाकी के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जाकर के ऑफिशियल पीडीएफ पे देख लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए तो भिवाड़ी में 130 है, धौलपुर में 251 और नगर में 18। और इसी के हम लोग आगे बढ़ें तो इधर देखिए गंगापुर सिटी में 315 और हिडौन सिटी में 307, अजमेर में 328, व्यवहार में 177 और इसी हिसाब से टोंक में 130, भीलवाड़ा में 148 और आगे बढ़े तो उदयपुर में 407। और इसके अलावा 100 से ज़्यादा वैकेंसी जहाँ पर हैं आप देख लीजिए। चित्तौड़गढ़ 156, 156, निम्बाहेड़ा 104। प्रोनाउंसिएशन में गलतियाँ हो सकती हैं, तो उसके लिए कोई आकर के फालतू की चीज़ें नहीं बोलेगा, हो सकती हैं कुछ गलतियाँ। जोधपुर उत्तर में 239, जोधपुर दक्षिण में 389 और बिलाड़ा में 222। और इसी के आगे अगर हम लोग बढ़ें तो और 100 से जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ पर पाली में 296, सोजत सिटी में 104 और इसके अलावा बाड़मेर में 140, नोखा में 102, डूंगरगढ़ में 129, इसके अलावा हनुमानगढ़ में 116, बाकी सुजानगढ़ में 143, कोटा दक्षिण में 160। कुल पद 13,184। तो जहाँ से भी आप हैं अगर वहाँ पर चाहते हैं भरना तो भर दीजिएगा, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। जैसा भी आरक्षण रहेगा वो आरक्षण उस हिसाब से उनको मिलेगा, एज रिलैक्सेशन उसी हिसाब से उनको मिलेगा। अब देखिए, अगर आप आरक्षित पति के नाम पर आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, पति के नाम वाला नहीं। अब देखिए, पिता के नाम पर जो है वही महिला आवेदकों के लिए, तो ये देख लीजिएगा। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं परित्यागता महिला यानी कि जो इसका तलाक हो चुका है को विवाह विच्छेदम सक्षम सिविल न्यायालय का डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा आप कई सारी चीज़ें हैं, बाकी आपको अगर इसका चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। अब ये सब देख सकते हैं कौन कौन से खेल वाले हैं तो इनको क्या क्या मिल रहा है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। ये सबको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। और आपको पता है सैलरी कोई इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन सैलरी बहुत अच्छा रहेगा। लेवल 1 के आधार पर आपकी सैलरी रहेगी। परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के अनुसार देय होगा और 7वें वेतन आयोग के हिसाब से होगा, तो सैलरी सही होगी। भारत का नागरिक हो सकता है, नेपाल का प्रजाजन हो सकता है, भूटान का प्रजाजन हो सकता है, तिब्बती शरणार्थी, बाकी सब वही है और कुछ इसमें चेंज नहीं है। आपको इसको अगर भरना है तो जाकर के भर दीजिएगा।
कोई इसमें गलत बात नहीं है, जा कर के फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म फिल करिए, इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा और आप जाइए और ज्वाइन कर लीजिए और आगे की अपनी प्रिपरेशन को तैयारियों को स्टार्ट रखिए। तो समझ सकते हैं कि टोटल 13,000 प्लस वैकेंसीज़ हैं। मान के चलिए 14,000 हो जाएंगी, 400-500 और बढ़ जाएगा, क्योंकि कई सारे अभी शहरों के नाम नहीं जुड़े हैं, कई शहरों में बहुत कम है। तो 14,000 के अराउंड वैकेंसीज़ रहेंगी। जाकर के अपनी सिटी से भरिए, जो भी काम है वो करिए। आप नहीं कर सकते तो किसी और को लगवा करके, आजकल का देखते हैं कि ज्वाइनिंग ले लेते हैं, जो पैसा मिलता है उसका कुछ हिस्सा किसी और को दे करके उसे काम करवा लेते हैं। तो ये सब भी हो सकता है। अभी हाल फिलहाल में जो एसडीएम महोदय वाला कांड हुआ है, उसमें उनके पति सफाई कर्मचारी ही तो थे, सफाई, और उसके बाद उन्होंने क्या किया। तो वो सब चीज़ें होती हैं समाज में, ऐसी चीज़ें अभी भी हैं। खैर उन पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। सारी चीज़ें बुरी ही नहीं होती, सारी महिलाएं बुरी ही नहीं होती, सारे पुरुष अच्छे ही नहीं होते। हमेशा पीड़ित महिलाएं ही नहीं होती हैं, हमेशा पीड़ित करने वाला पुरुष नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं अच्छे तरह से आपको इन्फॉर्मेशन को कन्वे किए होंगे, सब चीज़ें क्लियर होगा। आप वीडियो को आखिरी तक देखे हैं तो आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा डेली जॉब अपडेट्स के लिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।